my beautiful soul family. Welcome to the Soul Escape. So I hope you guys are doing well. आज हम देखेंगे आपका नवंबर का मंथ कैसा जाएगा और उसमें हम सबसे पहले आपके पर्सन के बारे की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन 9 दिन जो नवरात्रि के 9 दिन थे, किस देवी की एनर्जी आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करी है, किन देवी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, कौन सी एनर्जी आप चैनल कर रहे हैं, वो आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग्स जानना चाहते हैं तो सीधा टाइम स्टैम्प्स में जाके मैसेज वाले टाइम स्टैम्प को आप चूज़ कर सकते हैं। और जो लोग अपने पर्सन का मैसेज सुनना चाहते हैं उनके लिए ये मैसेज है। लेट्स बिगिन। तो आपके पर्सन की जो यहाँ पे फीलिंग्स हैं आपके लिए वो सीक्रेट फीलिंग्स हैं। सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप के अंदर सीक्रेसी बहुत ज़्यादा है। सीक्रेसी क्यों है उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। किसी के लिए ये अफेयर सिचुएशन हो सकती है, किसी के लिए सीक्रेट क्रश हो सकता है। दोनों साइड से फीलिंग्स हैं लेकिन अभी तक किसी ने भी रिवील नहीं करी हैं, या फिर आपके पर्सन जो हैं उन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा लिया है। करंटली अभी आपके पर्सन जो है वो एक सीक्रेट रखने के मूड में है, यानी कि सबसे पहले तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं दो ऑप्शंस के बीच में। हो सकता है उनको दो लोगों के बीच में चूज़ करना हो, या आपके और किसी और उनकी लाइफ में कोई और रास्ता खुल रहा है उसके और आपके बीच में चूज़ करना हो। ये जो ये जो उनके जो चॉइस है ये कहीं ना कहीं हो सकता है उन्हें अपनी फैमिली और आपके बीच में चूज़ करना पड़े, या एक लाइफस्टाइल जो वो ऑलरेडी जी रहे हैं, जिस लाइफ में वो ऑलरेडी बंधे हुए हैं, उसको सब छोड़ छाड़ के आपके पास आना। तो ये इस टाइप के उनके पास दो चॉइसेस हो सकती हैं। उसको हम अभी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आपके पर्सन के पास दो चॉइसेस हैं और उनके अंदर लव की फीलिंग्स हैं। वो आपको चूज़ करना चाहते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स को हिडन रख रहे हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि दो एस ऑफ कप्स आए हैं, इसीलिए मैं दो डेक्स यूज़ करती हूँ ताकि कोई कार्ड रिपीट हो तो इसका मतलब उसकी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। एस ऑफ कप्स दिखाता है प्योरिटी ऑफ लव को, यानी आपके पर्सन का जो हार्ट है वो इस टाइम प्योरीफाई हो रहा है। आपके पर्सन हो सकता है इस टाइप के इंसान हो जो थोड़े प्लेयर टाइप के होते हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स को या किसी और की फीलिंग्स को, लव वगैरह को सीरियसली नहीं लेते। काफ़ी सारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स में या उनके लिए फ्लर्ट करना है कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस टाइप की हो सकता है पहले उनके अंदर इस टाइप की टेंडेंसी रही हो, लेकिन उनका इस टाइम हार्ट चक्र जो है वो प्योरीफाई हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हार्ट चक्र है, तो वो प्योरीफाई हो रहा है। उसके अंदर वो वाली फीलिंग आ रही है कि लव एक सेक्रेड चीज़ है और उनको उनके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट डेवलप हो रही है। आपको वो एक सेक्रेड इंसान की तरह दिख रहे हैं। ये जो हीलिंग है उनके अंदर, वो हीलिंग आपने पैदा करी है और आपके आने की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि लव इज़ अ सेक्रेड इंपॉर्टेंट थिंग। सेक्रेड यानी कि प्योर और लाइक पवित्र। तो यहाँ पे इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। ये एक और चीज़ है, एक और फैक्टर है कि आपके पर्सन जो हैं उनको ऐसा लगता है कि लव या इमोशंस जो हैं वो एक सेफ़ चीज़ नहीं है। लाइफ में ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं या फीलिंग्स को डिस्टर्ब करती हैं, या उन्हें बहुत ही वीक दिखना पड़ता है दूसरे के सामने अगर वो अपने लव को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो उनके अंदर इस टाइप की ब्लॉकेजेस हैं। लेकिन आपके आने की वजह से, आपके उनकी लाइफ में आने की वजह से, आपके साथ जो उनकी बात हुई है उनकी वजह से उनको ऐसा लगने लगा है कि अगर वो आपके साथ होते हैं तो वो अपनी फीलिंग्स को सेफली एक्सप्रेस कर सकते हैं और आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप उन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, बिट्रे नहीं करेंगे, चीट नहीं करेंगे उनके ऊपर। तो इस टाइप की फीलिंग्स हैं जहाँ पे उनको सेफ़ फील हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनके जो फैमिली एटमॉस्फेयर है वहाँ पर भी, जहाँ पे उनकी बर्थ हुआ है वहाँ पर भी घर में उन्होंने लव एक्सपीरियंस नहीं करा, यानी कि जिसको ट्रू लव, अनकंडीशनल लव कहते हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं करा, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि हर कोई एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में सिर्फ अपना फ़ायदा निकालने के लिए होता है। तो ये उनके घर के माहौल की वजह से हो सकता है, या पास्ट रिलेशनशिप्स में हर किसी ने उनके साथ अपना बेनिफिट ही देखा है तो उन्हें सेफ़ नहीं लगता लव को एक्सप्रेस करना। ये चीज़ें उनके अंदर अब बदल रही हैं जैसे जैसे गेटिंग टू नो ईच अदर, जैसे जैसे वो आपके बारे में और ज़्यादा चीज़ें जान रहे हैं उतना ज़्यादा उनके अंदर अंदर से खुल रहे हैं ब्लॉकेजेस लव को लेकर। तो एक मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए ये है, फिर भी अभी वो अपनी फीलिंग्स को हिडन रखना चाहते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ी चॉइस है। तो वो चॉइस अभी उन्होंने धीरे धीरे वो लेंगे आपके फेवर में, लेकिन अभी अभी सिर्फ लव डेवलप होना शुरू हुआ है।
उसके अलावा आपके जो कार्ड्स ये वाले आए हैं, सैक्रिफाइस, पास्ट लाइफ, मैन, ट्रस्ट एंड कमिटमेंट। तो ट्रस्ट और कमिटमेंट, अगेन उनको ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि क्या उन्हें कमिट करना चाहिए। जहाँ कमिटमेंट की बात आती है तो इट्स रिंग एंड रेडी टू सेटल डाउन, यानी बहुत बड़ी चीज़ है सेटल डाउन होना आपके साथ, मैरिज या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो ये एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। तो क्या वो आपको इतना ट्रस्ट करते हैं, नहीं करते। और यहाँ पे मैन का कार्ड साथ में आया है, तो कहीं ना कहीं मेल ईगो से रिलेटेड हो सकता है ये। अ, एक तो कई स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जी में जो लोग होते हैं उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है अपने लव को एक्सप्रेस करना, क्योंकि उनकी मेल ईगो हर्ट हो रही होती है अगर वो अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं। एक प्रॉब्लम ये हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि यहाँ पे मेल फीमेल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपके डिमांड्स और उनके डिमांड्स मैच नहीं कर रहे, क्योंकि जो मेल और फीमेल के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं उस उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो भी मेल फीमेल से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वहाँ उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है यहाँ पर। एंड आपके पर्सन डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करना चाहते हैं और वो समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक ईगो का इशू है, वो इस इशू को छोड़ना चाहते हैं, ट्रू लव की तरफ जाना चाहते हैं। ये सब बातें उन्हें समझ में आ रही हैं, बट उसको करने में उन्हें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। पास्ट लाइफ एंड सैक्रिफाइस, अब पास्ट लाइफ का कार्ड दिखाता है कि इनका जो ये प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से भी रूटेड है। पास्ट लाइफ में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनके अंदर इस टाइप के इश्यूज़ पैदा हो गए हैं कार्मिकली, जहाँ पे उन्हें अपने लव को एक्सप्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि उन्हें वीक फील होता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब उनको पास्ट लाइफ में बिट्रेयल मिला हो, या फिर पास्ट लाइफ ऑल्सो शोज़ देयर चाइल्डहुड, जो भी अभी तक उनकी पास्ट की ज़िंदगी रही है बचपन से अब तक की। तो उन्होंने लव में कभी भी सेफ फील नहीं करा। एंड सैक्रिफाइस, ये एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है उनके लिए। तो क्लियरली आई थिंक आपके जो पर्सन है वो इस टाइम मैस्कुलिन एनर्जी में है। इवन अगर वो फीमेल हैं तो भी वो इस टाइम मैस्कुलिन एनर्जी में है, क्योंकि उन्हें लव एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस लग रहा है। और उन्हें ये लग रहा है कि आप ये सैक्रिफाइस कितनी आराम से कर लेते हैं। वो एक तरीके से आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं और हैरान हैं उस चीज़ की वजह से कि आप कितनी ईजिली वो सैक्रिफाइस कर पाते हैं। तो एक अट्रैक्शन भी क्रिएट हो रहा है और वो अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मी कंपेयर टू यू, आप जो सुन रहे हैं मेरी ऑडियंस, तो वो अपने आप को आपसे बहुत कंपेयर कर रहे हैं और आपको एक हायर लेवल पर देख रहे हैं स्पिरिचुअली, इमोशनली, क्योंकि आप केपेबल हैं बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस के, बहुत ज़्यादा लव के, कमिटमेंट में, लॉयल्टी के, ट्रस्ट, आप अपना ट्रस्ट बहुत ईजिली दूसरे इंसान को दे देते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ वो इस टाइम आपके अंदर देख रहे हैं और उस चीज़ से वो अंदर ही अंदर काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं और हैरान हैं। एंड दिस इज़ योर ओवरऑल मैसेज। अब आ जाते हैं किस देवी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है और वो देवी आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो यहाँ जो आपके लिए एनर्जी आई है वो दो एनर्जीज़, दो फीमेल एनर्जीज़ हैं। एक तो है माँ स्कंद माता, अगर आपने इनका नाम सुना है तो ये हमारे 5th नवरात्रि को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे वाइट कलर बहुत ज़्यादा है, वाइट की थीम बहुत ज़्यादा है। तो माँ स्कंद माता का जो कलर होता है, जो उन्हें डिपिक्ट करता है, वो वाइट कलर होता है और उनका विशुद्धि चक्र होता है, यानी कि जो थ्रोट चक्र होता है हमारा। आपका हैंग्ड मैन जो कार्ड है वो रिलेट करता है इस थीम से, जो ट्रुथ की थीम होती है, ट्रुथ को देख लेना, समझ लेना, और जो कि हमें एक शांति और साइलेंस में ही सुनाई दे सकता है। जो चीज़ सच होती है, किसी भी चीज़ का जो भी मैटर ऑफ फैक्ट होता है, एसेंस होता है, तो आप इस टाइम उस सच से कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि अगर आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं वहाँ पे अगर आपके पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसे लोग आते हैं जो आपसे झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आपके आसपास नार्सिसिस्ट टाइप के लोग हैं, तो उस सिचुएशन में जो आपका विशुद्धि चक्र है, थ्रोट चक्र है, वो वहाँ पर काम आता है, क्योंकि उस चीज़, उस एनर्जी को हराने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है ट्रुथ की या जस्टिस की, एनलाइटनमेंट की, एक क्लैरिटी की। तो वो क्लैरिटी जो है वो हैंग्ड मैन आपकी लाइफ में लेकर आता है। ये 3 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे लोगों को। तो आपके आसपास के जो लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी एनर्जी उतनी प्योर हो जितनी आपकी है। तो यहाँ पे आपके अराउंड एक तरीके का ऑरा या प्रोटेक्टिव ऑरा, एक कवच कह सकते हैं, वो डेवलप हो रहा है, जो कि आपको इन नेगेटिव एनर्जीज से बचा के रखेगा। और ये प्रोटेक्शन आपको मिल रही है माँ स्कंद माता की एनर्जी की वजह से। जो दूसरी एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है यहाँ पे, वो माँ काली की एनर्जी है, जो कि एंगर कार्ड से रिप्रेजेंट हो रही है।
एंड एंगर कार्ड बेसिकली ये दिखाता है कि आपके अंदर जो मार्स की एनर्जी है, जो मंगल की एनर्जी है, वो बहुत स्ट्रांग है। और उसको यूज़ करने का सही तरीका ये है कि जहाँ पे कोई आपके राइट्स को या फिर आपकी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है अननेसेसरीली, वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इस एंगर की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगेन, इससे मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि जो आपके आसपास के लोग हैं उनमें कुछ ऐसे ईवल लोग हो सकते हैं और जिनकी एनर्जी प्योर नहीं है आपकी तरफ, ईवल आई हो सकती है, नेगेटिव इंटेंशन, जेलसी, ये सब टाइप के लोग आपको सराउंड कर सकते हैं। खासकर फीमेल्स ऐसी हो सकती हैं आपके आसपास, क्योंकि 3 ऑफ कप्स वैसे कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पर 3 फीमेल्स रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो ऐसी 3 फीमेल्स आपकी लाइफ में हो सकती हैं जिनकी एनर्जी आपकी तरफ प्योर नहीं है। तो यहाँ पे आपके अराउंड एक प्रोटेक्शन बनाई जा रही है। अब देखते हैं इस प्रोटेक्शन की वजह से आपकी लाइफ में क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर चिल्ड्रन के 3 कार्ड्स हैं। तो अगेन, प्रेगनेंसी की थीम, चिल्ड्रन की थीम, बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हों या फ्यूचर में आप प्रेग्नेंट हों या फिर आपको कोई फीमेल हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उन्हें यहाँ पे क्लियर करा जा रहा है। अगर आप मेल हैं और आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं तो भी उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे क्लियर करा जा रहा है। दूसरी चीज़, क्वीन ऑफ कप्स ही दिखाता है कि इमोशनल लव और इमोशनल सिचुएशंस, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, क्वीन ऑफ कप्स आपके इमोशंस को दिखाता है। तो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट या लव अपनी लाइफ में चाहिए, वो लव आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये न्यू लव है। और क्वीन ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में कोई पुराना इंसान वापस आ सकता है या ट्रू लव आ सकता है या न्यू लव, नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा। बट इमोशनली जहाँ लव की बात है वहाँ पे आपको एक ब्लेसिंग दी जा रही है दैट यू विल बी सेटिस्फाइड इन दिस एरिया ऑफ लव। तो वो कौन होगा उसके बारे में यहाँ पे कम बात करी जा रही है, बट वो सेटिस्फैक्शन जो होती है ट्रू लव की, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी इस लाइफ में। तो ये एक टाइप का प्रॉमिस है। दूसरा, आपके अंदर एक चाइल्ड वाली इनोसेंस है। और यहाँ पे इन देवियों का मैसेज ये है आपके लिए कि ये जो इनोसेंस है, एक तरीके से वो आपको बच्चे की तरह देखते हैं और आपके अंदर जो इनोसेंस है वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उस चीज़ की वजह से आप बहुत ब्लेस्ड हैं। जो आपने एक बड़े होने के बाद भी अपनी इनोसेंस को संभाल के रखा हुआ है, वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और प्योर चीज़ है इस वर्ल्ड में, जिस टाइप के वर्ल्ड में हम रहते हैं। तो इस चीज़ की वजह से आपको वो ब्लेसिंग रिसीव हुई है। दूसरी चीज़, सॉलिट्यूड, अगर कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही अकेला फील करते हैं और आप नहीं फील करना चाहते, तो आपको एक ऐसा ग्रुप फ्यूचर में, एक ऐसे फ्रेंडशिप्स और लव आपकी लाइफ में आएगा, एंटर होगा, जहाँ पे आपके अंदर की लोनलीनेस ख़त्म होगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं जो आपको परेशान करते हैं और आप अकेले रहना चाहते हैं, उनसे दूर होना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे दी जा रही है। तो एक अपने आप को डिफेंड करने की पावर आपको दी जा रही है। मेमोरी आपकी शार्प करी जा रही है ताकि जो लोग यहाँ पे जॉब, वर्क, करियर, जिस भी चीज़ में इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो आपकी मेमोरी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्पन करा जा रहा है। आपके लिए ये भी एडवाइस है कि आप अपनी मेमोरी पे काम करिए, क्योंकि एक तरीके से जितना आप काम करेंगे उतना वो ब्लेसिंग आप ले पाएंगे, उतना ज़्यादा उस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये आपकी ओवरऑल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अब ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करती तो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। प्लीज़ डू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर।